त्रयोदशी है और त्रयोदशी के दिन अगर आपको शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो सोने पे सुहागा निश्चित है। आप अपने लिए एक ताली अभी बजा लेना कि आपके पुण्य के गुलक भरे तो आपको इस बटकेश्वर महादेव जो अर्धनारीश्वर पेड़ है, नीम और बट पेड़ एक में, ऐसे पेड़ के नीचे माता के स्थान पे त्रयोदशी का दिन, प्रदोष का दिन और आपको शिव महापुराण की मैया भवानी भोलेनाथ की कथा सुनने का आपको अवसर मिला। अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। देखिए, आपके तन से पैदा हुए हैं 4-6 परिवार, किसी का मन कथा में लगता है, सबका मन नहीं लगता। कोई कथा सुनता, कोई दूर, कोई घर में बैठा, कोई दूर चला जाता है, उसको इस माइक की आवाज नहीं अच्छी लगती, मोबाइल कैसे चलाएगा। अगर आपको बार बार कथा सुनने को अवसर मिल रहा तो कौन अवसर दे रहे हैं? प्रभु जी, क्योंकि बिना उनकी मर्जी से पत्ता हिलता नहीं है, बिना उनकी मर्जी से। तो सुबह सो के उठो तो उस प्रभु को आप धन्यवाद दो कि हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद है कि आज आपने मुझे सही सलामत रखा, मेरे हाथ पैर हर चीज ठीक ठाक है, मेरा शरीर स्वस्थ है। ऐसी ही कृपा बनाए रखना हे भोलेनाथ कि सदा आपके भक्ति में मेरा मन लगता रहे, कभी आपके भक्ति के प्रति मेरे मन का विश्वास कमजोर ना हो, और भक्ति मिल जाएगी तो मुक्ति मिल जाएगी। तो आप उस प्रभु से रोज विनती करो। और त्रयोदशी के शुभ पावन अवसर पर आने वाले समय 11 तारीख से सावन लग रहा है। सावन महिमा का आपको बताएंगे कि सावन में किस तरह से आपको पूजा करनी है अपने घर में। सावन के महीने कैसे आप पूजा करेंगे, कैसे करनी। सावन में एक नियम आप ले लीजिए कि चातुर्मास चल रहा, अभी परसों देवशयनी एकादशी थी। परसों क्या था? देवशयनी एकादशी। देवता सो जाते हैं और पूरे सृष्टि का कार्यभार भगवान भोलेनाथ को सौंप देते हैं 4 महीने के लिए। और ये चातुर्मास चल रहा है, 4 महीने सारी जिम्मेदारी महादेव की। और बाबा जानते हो देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। पूजा पाठ का 4 महीने का अलग ही मजा, अलग ही फल, हजारों करोड़ों गुना ज्यादा, क्योंकि देवता आपके भाग्य से देते हैं और बाबा छप्पर फाड़ के देते हैं। तो आप क्या करोगे? चातुर्मास में एक नियम होना चाहिए। 6 जुलाई से ये चातुर्मास लगा है और फिर देव उठनी एकादशी को ये समाप्त होगा 1 नवंबर को। कब समाप्त होगा? 1 नवंबर को चातुर्मास। आप जो है जो दरिद्र निकालते हो एकादशी के दिन, अब तो लोग दीपावली को ही कर लेते हैं, बहुत लोग एडवांस हो गए, वो जानते नहीं इसका मतलब क्या है। स्तूप मंगलता का प्रतीक है, जो आप बजाते हो, उसको बजाते हो तो वो आप देवता को उठाते हो, देवता को उठाते हो। तो एकादशी को ही वो करना है आप, क्योंकि देवता एकादशी को ही जागते हैं। जब देवता सो रहे हैं तो कैसे बैठेंगे? उस दिन आप जगाते हैं देवता को, वो जगाने का कार्यक्रम है। जब आप कहते हैं ईश्वर निकला दरिद्र, दरिद्र निकला ईश्वर बैठा, वो ईश्वर का मतलब आप उठिए बैठिए, वो उठिए और बैठिए, हमारे घर में विराजमान होइए, उठ जाइए। और चातुर्मास खत्म हो गया। अब हम जाने ना जाने, लेकिन वो कार्यक्रम जगाने का जो आप एकादशी मनाते हो, वो देव उठनी एकादशी रहेगी 1 नवंबर को। तो ये 4 महीने का कार्यभार भोले बाबा को सौंप देते हैं।
और ऐसे में कोई एक नियम से अगर आप काम करते हो तो आपकी पूजा का फल बहुत मिलता है, क्योंकि निरंतरता महादेव को बहुत प्रिय। बैजू वाला देखिए, निरंतर लाठी मारता था, गाली देता था। एक दिन गैया बाहर चली गई जंगल से और सबको बांध दिया ले जा करके, और उसके बाद भोजन करने बैठा, जैसे पहलाने वाला मुंह के पास ले गया, उसे याद आ गया कि वो मैंने तो आज पत्थर को मारा ही नहीं, और खाना छोड़ करके जाके जैसे मारना चाहा, बाबा प्रकट हो गए कि वाह बेटा, तेरी मार में भी निरंतरता है। तो चातुर्मास में आप एक नियम ले लो, निरंतर हम ये चीज करेंगे। जैसे आपने ले लिया निरंतर कि 4 महीने मैं मठिया माता के मंदिर में हर बुधवार को कथा सुनने जाऊंगा, तो उसका फल अलग आपको मिलेगा। ये नियम आपने ले लिया। ऐसे ही द्रौपदी का चीरहरण हो जाता है, जुए में हार जाते हैं पांडव सब कुछ, और 5 वर्ष का वनवास हो जाता है। 4 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। सारे लोग बैठ के मंत्रणा करते हैं, द्रौपदी, कुंती, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब मंत्रणा करते हैं कि कैसे क्या होगा, क्या किया जाए। अगर वनवास तो पूरा हो गया, लेकिन अज्ञातवास में जो है बड़ी दिक्कत आएगी। हम लोग पकड़े जाएंगे तो फिर यही तय हुआ था कि अगर पकड़े गए तो फिर 5 वर्ष का वनवास, 4 वर्ष का अज्ञातवास, 1 वर्ष का, 4 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो कुंती भगवान कृष्ण से कहती है कि हे केशव, हे कन्हैया, कोई उपाय है कि कैसे मेरे बच्चे बच सकते हैं? बोले देखो, किसी के सहारे समर्पित हो जाइए। चातुर्मास चल रहा है, और जो है महादेव की कोई एक पूजा करे और महादेव से विनती कर दे कि मैं तो आपके शरण में आ गया, हे बाबा आप जानो, मैंने आपको सौंप दिया, ये काम कैसे होगा आप जानो। जही विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। मैं नहीं जानता कैसे पूरा होगा, और देखना वो काम आपका हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा मैं तो प्रजा के बीच में फंसा हूं। भीम ने कहा मुझसे जो है भूख नहीं बर्दाश्त होगी, मैं कैसे पूजा करूं। नकुल ने कहा मैं तो भाले की तैयारी कर रहा हूं, हथियार बना के रख रहा हूं। सहदेव ने कहा मैं तलवार की। बचे अर्जुन। तो अर्जुन ने नियम लिया कि मैं इन 4 महीनों में, चातुर्मास जब आएगा, तो बिना अंजल पानी ग्रहण किए महादेव को जल चढ़ाऊंगा। जल चढ़ाने के बाद ही मैं अंजल पानी ग्रहण करूंगा। नियम बना लिया कि अंजल पानी तभी ग्रहण करूंगा कि जब भोले बाबा का अभिषेक कर दूंगा, बेलपत्री फूल वगैरह चढ़ जाए, तब जाके मैं ग्रहण करूंगा। और रोज करते अर्जुन जी, रोज करते। लेकिन ये क्या हुआ, अभी चातुर्मास खत्म नहीं हुआ था कि जंगल में रहते तो महादेव का शिवलिंग ही नहीं मिला। 1 दिन खोजते रहे नहीं मिला, 2 दिन खोजते रहे नहीं मिला, 3 दिन बीत गया बिना खाए पिए। भीम खा करके पेट ऐसे सहला रहे हैं, मैया कुंती कह रही तुझे तो मौज आ रहा है, और मेरा वो लाल अर्जुन 3 दिन से बेचारा भूखा प्यासा है, तू बड़ा है, शर्म कर। भीम, अर्जुन की चिंता नहीं है, तू भी शिव जी को खोजता तो हो सकता तुझे ही मिल जाते, अर्जुन को बता देता और उसकी पूजा पूरी हो जाती, वो भी खाता। मेरा दिल तड़प रहा है। सबसे ज्यादा तड़पती कौन है? माँ। उसके बाद भीम ने कहा मैंने वचन दे दिया माँ, दे दिया तो दे दिया। कल अर्जुन
जरूर खाएंगे। अब भीम ने कहा मां से कह दिया, मैं करूं तो करूं, क्या करूं? भीम को एक उपाय सूझा। एक सूखी डाल थी पेड़ की, काट लिया, मोटी डाल काट लिया और उसको गाड़ दिया जमीन में, इतना बड़ा ऊपर कर दिया। और उसके बाद उसमें काली मिट्टी थी, वहां की मिट्टी काली थी, मिट्टी ऐसे पूरा उस लकड़ी में लगा दिए ताकि मालूम हो शिवलिंग है। और फूल वगैरह बिल्कुल लगा दिया, हर चीज ऐसा बना दिया बेलपत्री कि 4-6 लोग पूजा करके गए हैं। अब देखिए, और जाके कहा अर्जुन वहां पे लोग पूजा कर रहे थे, मैंने देखा है, और महादेव का शिवलिंग है। बोले चलो भैया बताओ। और मजले भैया के साथ अर्जुन जाते हैं, और जाते हैं तो देखते हैं, बोले बहुत बड़ी कृपा भोलेनाथ आपकी कि आपने मुझे चौथे दिन दर्शन दिया। अब अर्जुन ने पूजा किया। अब जब पांचों भाई द्रौपदी कुंती सब खाने बैठे तो कुंती मैया कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये धन्यवाद भीम को दो कि उन्होंने शिव जी को खोज के निकाला कि मिल गए और आज भोजन कर रहे हो, आप भोजन कर रहे हो। भीम जी बहुत जोर से हंसने लगे। मैया पूछती क्यों हंस रहा भीम? बोले हे बात, मैंने आपको वचन दिया था अर्जुन खाएगा और भोले बाबा तो मिले नहीं, तो मैंने लकड़ी एक गढ़ करके लकड़ी को गाड़ दिया और उसमें काली मिट्टी लगा करके बढ़िया से उसमें लगा दिया, लेप कर दिया ताकि मालूम हो ये शिवलिंग है। पत्थर भी काला और महादेव भी काले। वैसे अर्जुन ने कहा था भैया मेरा विश्वास कहता है कि जिस शिव पे मैंने जल चढ़ाया है वो लकड़ी के नहीं थे। बोले नहीं। अब दोनों भाइयों में शर्त लग गई। भीम कह रहे मैंने गाड़ा लकड़ी का और तू कह रहा पत्थर। पत्थर वही नहीं, सब काली मिट्टी है पगले। और बोले चलो। अर्जुन ने कहा भैया अगर मेरा विश्वास टूटा, आपका सही बात निकला, आप बोले कैसे करो? बोले एक काम करो, उसको उखाड़ के दिखाओ। अगर वो उखड़ जाता, निकल जाते हैं और जो कालापन हटा के दिखाओ। भीम गए, बहुत पानी डाले, वो काली छूटी नहीं, और जब उखाड़ते हैं तो उखड़े नहीं, और फिर उसको काटना शुरू किया। जब मारे तो वो कुल्हाड़ी हट गई, चन्न से कट। भीम कहते हैं ये कैसा? बोले विश्वास है। शिव कहते हैं मुझे पाने के लिए, मेरी भक्ति पाने के लिए तुम्हारे पास 2 धन चाहिए, एक विश्वास रूपी और एक सत्य रूपी। इसीलिए लिखा जाता है सत्यम शिवम। ये दोनों चीज है, ये दोनों धन तेरे पास है तो मैं तेरा हूं, तेरी भक्ति सफल है।